कभी कभी समानता लाने के लिए नीचे वाले को ऊपर नहीं उठा सकते तो ऊपर वाले को नीचे आना पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति ऊपर है और एक व्यक्ति नीचे है और बहुत ऊंचाई पे खड़ा हुआ है। अब यदि वो चाहे कि हे नीचे वाले तू ऊपर आ जा, मेरी बराबरी पर आकर के छत पे आ जाओ, वह कहता है यदि इतनी ही हमारे में कुवत होती तो हम नीचे क्यों पड़े होते, नीचे क्यों खड़े होते, मेरे पैरों में ताकत नहीं है। और एक व्यक्ति ऊपर पहुंच चुका है छत पर, एक व्यक्ति जमीन पर खड़ा हुआ है और अब दोनों का भाव है कि दोनों एक बराबरी पर हो जाए, दोनों एक बराबरी पर खड़े हो जाए। दोनों चाह रहे, ऊपर वाला भी चाह रहा है कि वो बेचारा नीचे पड़ा है वो भी ऊपर आ जाए। नीचे वाला तो चाह ही रहा है कि मैं कब ऊपर पहुंचूं। कौन नहीं चाहता? इनमें से बताओ कौन नहीं चाहता मैं छत पे बैठा हूं ऊपर, आप लोग नीचे बैठे हो, मेरी भावना है कि तुम भी ऊपर आ जाओ। अब आपकी क्या भावना है? थोड़ा हेल्प करते, मैंने अपना भाव बता दिया ना, मैंने अपना भाव बता दिया कि तुम, यदि ये भावना नहीं होती तो मैं प्रवचन देता ही नहीं, ये मंदिर बनते ही नहीं। जैन दर्शन में आवाज नहीं, अब प्रवचन चालू हो गया, अब कोई डिस्टरबेंस नहीं। तो जैन दर्शन का तो नियम ही है बंदे तद्गुण लब्धे। मंदिर है तो भगवान बनने के लिए, गुरु के पास जाओ तो गुरु बनने के लिए, नमोकार मंत्र पढ़ो तो पंचमिष्टि बनने के लिए। मेरी तो नियत है, मैं तो इसलिए प्रवचन देता हूं कि आप लोग मेरे बराबरी पे आ जाएं, क्योंकि यहाँ बहुत आनंद है, बहुत ठंडी हवा है, आनंद ही आनंद है, सब तरफ का आनंद है। और इसका हिसाब तो राजस्थान वाले मुझे 25 साल से देख रहे हैं, मेरे को कभी रोते हुए देखा? बोलते नहीं हो हैं, सदा हंसते हुए देखोगे, आनंद ही आनंद है। जब मुझे आनंद ही आनंद आया तो अब मेरा मन करने लगा है कि जितने लोग नीचे हैं इन सबको ऊपर बुला लो। अब ये तो मैंने अपनी भावना बताई, अब आपसे तो पूछूंगी आप ऊपर आना भी चाहते हैं कि नहीं, कि मैं ही अकेला करता रहूं? हाँ, ऐसा थोड़ी काम होगा, मेरे करने से क्या होगा? अब आपकी क्या राय है? ऊपर आना चाहते हो या नहीं? जल्दी नहीं बोले, अच्छे से बोलो ना। आना चाहते, देखो टेप रिकॉर्ड हो गया है, ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं से अभी हाल तुमने कह दिया, मेरी भावना तो अंदर से है और सब कुछ करने को तैयार हो। अब इसके लिए दो चीजें हैं, तो मैं अपनी बराबरी लाने के लिए मैं नीचे आऊं या तुम ऊपर आते हो? जो निर्णय आपका हो। मैं नीचे आऊं कि तुम ऊपर आते हो? तो फिर आओ ना, कम हियर, दौड़ के आओ, दौड़ के आओ, कम हियर। बाधा कहां आ रही है? मैं तो फिर भी तैयार हूं, यदि तुम ऊपर आने को तैयार हो तो मैं तुम्हें उठाने के लिए नीचे आने को तैयार हूं।
लेकिन बस ये बता दो कि तुम आओगे कि नहीं। मैं भी नीचे आ गया और तुमने कहा महाराज जी रुको अभी तो मामला उल्टा नहीं हो जाए। देखो, दो पाप नहीं करना है। एक पाप तो माफ है कि तुम्हारी ऐसी क्या किस्मत है, तुमने ऐसा क्या पाप कर्म किया कि तुम्हारे से पूज्य पुरुष जो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए थे, तुम्हें उठाने के लिए नीचे आना पड़ा। ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। होना क्या चाहिए था कि हमारे पूज्य पुरुष जिस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, हम दौड़ करके उनकी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, उनको पीछे ना हटाएं, पीछे ना हटाएं। लेकिन हटाना पड़ेगा। नीचे वाला कहता है मैं विकलांग हूं, मैं ऊपर सीढ़ी चढ़ ही नहीं सकता, और नीचे वाले को उठाना है तो अब ऊपर वाले को ही नीचे आना पड़ेगा। एक पाप तो हो गया, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, और ये पाप तो तुम कर चुके। कितनी कठोर साधना है आप सबको मालूम है। एक साधारण मुनि की चर्या देख करके ही आप को पसीना आ जाता है। फिर तीर्थंकरों की चर्या तो बड़ी अद्भुत थी। उनकी तपस्या देख करके तो अच्छे अच्छे लोग, महावीर की साधना देख करके, ऋषभदेव की साधना देखकर बहुत भाग गए। बोले मोक्ष मिले या नहीं मिले, ये कठिन चर्या का मैं पालन नहीं कर सकता। 6 महीने ही पूरे नहीं हो पाए और बौद्ध ने दिगंबरत्व छोड़ दिया। इतनी साधना तपस्या करके, जिनमें बड़े बड़े महारथी भी, उनका भी वज्र सब नाराज संघनन था, बौद्ध का भी समकालीन थे, बल्कि महावीर से भी उम्र वाले थे। महावीर की उम्र 72 साल थी और बौद्ध की उम्र 124 साल थी। बड़े थे। महावीर से पूर्व उनका जन्म हो चुका था, लेकिन दीक्षा नहीं हुई थी। बौद्ध वो बने हैं महावीर स्वामी के बाद, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मैं इसको ग्रहण कर लूं, नहीं कर पाए, थक के चले गए। ऐसी साधना तपस्या करके भगवान मोक्ष गए। अब मोक्ष जाने के बाद चिन्वाणी ने कहा ये तो गलत हो गया। भगवान सारे मोक्ष चले गए, मेरा एक बेटा मोक्ष चला गया, लेकिन सारे बेटे तो अभी जमीन पे पड़े हैं। मां के 2 बेटे, एक मुनि और एक श्रावक, ये साक्षात मोक्ष मार्ग के लिए चल पड़े हैं। जब एक बेटा बहुत ज्यादा कमाऊ हो जाए, कमाने लग जाए, और एक बेटा बिल्कुल भी नहीं कमावे, तो मां की हालत क्या होती है? बहुत दुखी होती। कमाने वाले बेटे से कहती है बेटा थोड़ा इसका ध्यान रख, थोड़ा इसको दे तैयारी कमाई से। तो बड़ा बेटा कहता मैं क्यों दूं, भाई हूं। भाई भाई का सहयोग बहुत कम करते हैं। भाई भाई का सहयोग बहुत कम करते हैं। कई भाइयों को हमने बहुत ऐसा देखा, एक भाई करोड़पति है तो एक करोड़पति है, कुछ भी नहीं उसके पास। सहयोग की बात करो तो बोले भाई हूं, लेकिन माँ बाप के लिए तो दोनों प्यारे हैं ना। माँ कहती है बेटा तेरा पुण्य तेज है, तू कमाने लगा, उसका ध्यान रखो, उसका ध्यान रखो। अब वो कहता है मैं इसका ध्यान रखता हूं तो मेरी भी कमाई कम हो जाएगी, मेरे बजट में कमी हो जाएगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही कर्म फूटा है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। मैं जितना दूंगा तब इसको बराबरी पे लाने के लिए बोलो कितना करना पड़ेगा, इसको मैं बराबरी पे लाऊं। मां कहती तेरा भाई है भाई, भाई इसको बराबरी का बना। तो जो कमाने वाला बड़ा भाई वो कहता है कि बराबरी का बनाओ, मेरे 10 करोड़ की फैक्ट्री है, इसको भी 10 करोड़ की खिलवाओ।
हथियार डाल देता है, लेकिन माँ दुखी हो जाती है। बड़ा बेटा भी माँ को चाहता है, वो माँ की हालत देख नहीं पाता। माँ तुम दुखी क्यों हो? बोले बेटा मैं दुखी जब तक रहूंगी जब तक मेरा छोटे बेटे का इंतजाम नहीं होगा। मैं मर भी अच्छी नहीं रह सकूंगी, मैं खा भी नहीं सकूंगी। बड़ा बेटा कहता माँ तुझे जो चाहिए मैं सब दे दूंगा, तू माँ है। कहा, बोले नहीं बेटा, मुझे दे या ना दे, मुझे खिला या ना खिला, बस मेरे छोटे को तू अपनी बराबरी का बना ले, बस बस शांति से मर। माँ की यही आवाज होगी ना, सबकी माँ की यही आवाज, क्योंकि वो छोटा बेटे को भी उसने पाला है, सब कुछ किया। बड़ा बेटा चूंकि माँ का दीवाना है, माँ का भक्त है, आज्ञाकारी है, वो छोटे भाई के कारण दया नहीं करता। छोटे भाई के प्रति तो निर्दयी हो गया। वो कहता मैं नहीं, मरे तो मरे, क्या लेना देना। आजकल भाई भाई को कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। भाई भाई से मतलब ही नहीं रखते। न्यारो पूत पड़ोसी दाखिल, जैसे दोनों भाई अलग हुए, हिस्सा मिला, मतलब ही नहीं। चचेरा भाई रख कजन हो जाते, कजन कजन। लेकिन मां तो अभी जिंदा है ना। तो बड़ा भाई कहता है मां मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता। और मां कहती है मैं सुखी जब होंगी जब छोटे के बेटे के संबंध में कुछ विचार कर। छोटे संबंध में कोई विचार कर। अब ऐसी स्थिति में आप लोग सब थोड़ी, हम उदाहरण ऐसा देते हैं जो तुम्हें समझ में आ जाए। आपके दो भाई हैं और आप बड़े भाई करोड़पति हैं, आपका छोटा भाई बहुत कमजोर है और माँ छोटे भाई के कारण दुखी है, और माँ बार बार आपको पिंच करती है, थोड़ा छोटे का ध्यान रख, छोटे का ध्यान रख, और माँ बहुत दुखी होती है। ओ बड़े भैया, आपका निर्णय क्या होगा? आपका निर्णय क्या होगा? माँ को सुखी करना है तो भाई की सहायता करना होगी, और माँ को दुखी रखना है तो अपनी मस्ती में रहो। हम भाई को नहीं, भाई के कारण से नहीं कह रहा हूं। भाई का दुख होता तो फिर भी तुझसे कहता ठीक है, सवाल तो अब माँ का है ना। माँ को सुखी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और आप क्या करोगे? अभी आप जवाब दे सकते? महाराज जी अभी आप जल्दी मत करें। अभी 90% कहेंगे मैं अपनी पत्नी से पूछूंगा। 90%। और पत्नी कभी सासू को सुखी देखने के लिए देवर की सहायता की सहमति देगी नहीं, क्योंकि वो तो पराया खून है। उसको लेना देना क्या है? उस माँ ने उसको जन्म थोड़ी दिया है, माँ ने थोड़ी उसके लिए कुछ किया है। वो क्यों समर्थन करे? क्यों बेटे का समर्थन करे? वो पति का क्यों करे? क्या लेना देना उसको? 90% अपनी माँ के लिए लड़के अपनी पत्नी का समर्थन मांगते हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। पत्नी का समर्थन मांग रहा है, वो समर्थन कर ही नहीं सकती। समर्थन तो आपको करना है। 9 महीने मां के पेट में कौन रहा? तुम्हारी पत्नी के आप? सुभाष जी, गंदगी किसकी साफ की उस मां ने? तुम्हारी की तुम्हारी पत्नी की? बोलो ना। कपड़े किसके साफ किए उसने? इतना पाल करके खर्चा किसने उठाया? उसके लिए क्या किया जो तुम्हारा समर्थन करे? उसको क्यों दया आएगी सासू पर? क्यों उसका परिणाम उस तरफ झुकेगा? क्या उपकार है सासू का उस बहू के ऊपर?
तुम्हारी पत्नी के ऊपर सासू का किंचित मात्र भी उपकार नहीं है अतीत का, वो क्यों समर्थन करेगी? वो तो कहेगी नहीं मेरा तो समर्थन नहीं है, मरे तो मरे देवर, और सासू रोवे से रोवे ना तो आज मरेगी, मैं तो नहीं दूंगी। 90% आपकी पत्नियां निगेटिव में जाएंगी। और या फिर खोरी बात होगी, पहले सासू को देवर को नाक रगड़ने दो, अपमानित करके देंगे। 100% नहीं कहूंगा अभी मैं, 10% ऐसे भी हैं जो पति को ये मौका ही नहीं देंगे, उसके पहली माँ की गोदी भर के आएंगे, माँ दे दो उसको। 10% ऐसे उदाहरण भी मेरे पास हैं जो अपने पति से छुपा करके अपनी सासू की झोली भरती है, इसलिए कि माँ आपका दूसरा बेटा भी है, लो उसको दो, मेरा पति तो बहुत कमाता है, 2 नंबर में देते मेरे सामने। ऐसे उदाहरण है। बहू सासू की झोली भरती है इसलिए कि परिवार आपके और भी बेटे हैं, वो कम कमाते हैं, उनके पास पूंजी कम है, लो ये ले जाओ, मेरे आप बड़े बेटे को मत बताना, मैं उनसे छुपा के दे रही हूं। अपने पति से छुपा करके सासू की झोली भरने वाली बहुएं दुनिया में कितनी होंगी? सायपुरा में मिल जाएंगे। सुनना, बात समझना, किससे छुपा रहे हैं? पति से छुपाकर, कमाई पति की है, सब कुछ है, उससे छुपा करके, वो भी किसके लिए? तुम्हारी मां को, उसकी सासू को दे रही है, और ये कह रही है माँ जी आप अपने बड़े बेटे से मत कहना, बस तुम तो जिसको देना हो दे दो। एक बहुत बड़ा दृश्य घटा, ये 2 घटनाएं घटी मेरे सामने। एक पति दान नहीं देता था, पत्नी धर्मात्मा थी और मां धर्मात्मा थी। उसने पति की चोरी की, लाखों रुपए की चोरी की, और चोरी, उसको पैसा तो मालूम होता है घर में, पत्नी को तो मालूम रहता ही है, गृह मंत्री तो वही, होम मिनिस्टर। लाखों रुपए की चोरी करके, और बहू ने, सासू बार बार बहू से कहती बेटा मेरा भाव है कि मैं एक मंदिर बनाऊं, मेरा भाव है कि मैं ये करूं, तो वो बहू से कहती, बेटे से कह नहीं सकती थी क्योंकि बेटा बहुत तेज था, अय्यास था, उसके लिए भोग विलासिता के लिए तो पैसे थे, ऐसो आराम के लिए तो पैसे थे, खूब खर्च करता था। मां दुखी होती थी, देखो मेरे बेटे के पास पैसा है लेकिन सब पापों में जाता है। बहू इतनी सज्जन थी कि सासू बहू से शेयर करती थी, हे बहू मैंने कौन से पाप किए, देख तेरा पति मेरा बेटा कितना कमाता है, कितना पैसा आता है, लेकिन सब पाप में लगा देता है, लाखों रुपया कमा देवे ऐसो आराम में, जुआ अलग खेले, शराबखोरी अलग करे, लाखों रुपया। एक दिन बहू ने कहा माँ जी तुम मेरा साथ दोगी? उसके पास कुछ पैसे आए, 10-15 लाख रुपया, 20 लाख जितने भी हो पैसे आए। बोले माँ कल ये पाप में चला जाएगा, मैं नहीं बचा पाऊंगा, वो तो मुझे मार देगा, मैं बचाऊंगी तो मुझे ही करेगा, गालियां देगा, और मेरे हाथ से तो छीन ले जाएगा वो, और ये कल जाएगा जुआ पे, पक्का है, पूरा पैसा जाना है जुए के फड़ पर। मां बस ये पैसा चोरी तो मैं कर सकती हूं, लेकिन ठिकाने आपको लगाना है, क्योंकि यदि मैंने चोरी करके मंदिर में दान दे दिया तो तुम्हें मालूम है तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा मुझे तलाक दे देगा, घर से निकाल देगा, घर से निकाल देगा और डाइवर्स कर लेगा। छोटी मोटी राशि नहीं, और चोरी से मैं मंदिर में, उसको पता चलती कौन
लेकिन वह गजब गजब देश का कानून, पत्नी की तलाक हो सकती है, मां की तलाक नहीं होती है। पति की तलाक हो सकती है, पिता की तलाक नहीं होती। मां आपका तलाकनामा नहीं होगा, आपको कुछ नहीं कर सकता। पत्नी का तलाक हो जाए तो फिर पति के कॉलम में पति का नाम नहीं लिखा जाएगा, लेकिन मां को छोड़ के भी चला जाए तो पत्नी की तलाक हो जाए तो दूसरी पत्नी आ जाएगी, लेकिन मां कभी दूसरी नहीं आ सकती। और उसने चोरी करके उसने कहा बेटा पति से चुराएगी? बोले मां तेरे खातिर, तेरी भावना है मुझे पूरी करना है, बस मैं इस घर में आई हूं, तू ही मेरी मां है। और उसने झोली में रख दिए। मां की मां जितने जल्दी हो सके आप इसको दान देके आ जाओ, बस मैं छोड़ूंगी कि मैंने नहीं दिए। और आपसे पूछने की हिम्मत, और ऐसे नोट मेरे पास आए। अब बोलो, इस पर सब कुछ मुझे मालूम है, आपकी राय क्या है? मैंने आशीर्वाद दिया होगा कि नहीं दिया होगा? आप मेरे से क्या उम्मीद करते, बोलो ना। और सब बता दिया, बहू ने भी बता दिया, मां ने, महाराज जी देखो ये पैसा चोरी का है, और दुनिया से चोरी नहीं की मैंने, घर में चोरी की है सब। मैं आंख बंद करके रह गया स्तब्ध। मैंने कि हे भगवान, हर घर ऐसा हो जाए तो इस कलयुग में भी सतयुग आ जाए, कलयुग में सतयुग आ जाए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कि आज भी इस कलयुग में ऐसे लोग हैं जो बहू सासू के लिए चोरी कर रही है, दान के लिए चोरी कर रही है। नहीं मां जी दो, क्या करेंगे, पापों में बहाएंगे, क्या लेना देना है। काश ऐसी बहू, बहुत मुश्किल में, एक आध दो उदाहरण है। और एक घटना ऐसी देखी जो भाई भाई में बैर हो गया था, तो वो दोनों को दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, लेकिन मां को सुखी करने के लिए बहू अपने मां के सारे खर्चे बहू देती थी, बेटा नहीं देता था। क्योंकि बेटे को मालूम है कि इसको दूंगी ये और भाई बहनों को बांट देगा, इसकी बेटियां भी हैं उनको दे दे, इसलिए वो मां को नहीं देता था कि मैं पैसा मां को दूंगा तो ये बहनों में, बेटियों बहनों में बांट देगा, भाइयों में बांट देगी, इसलिए मैं नहीं दूंगा इसको। उसकी पत्नी चोरी करके मां को पैसा देती थी कि लो मां आप अपनी बेटियों के लिए भेज दो। मां की बिटिया, पति की बहन कौन हुई? ननद। ननद। बहू चोरी कर करके मां को देकर ननद की सेवा करावे। अरे ननद और भाभी का बैर तो नला और सांप का है, बहुत कठिन। लेकिन कभी कभी एक पिंजड़े में सांप और नौले भी देखने में आते हैं। कभी कभी पेपरों में पढ़ लेता हूं कुत्ते और बिल्ली भी एक साथ हो जाती है, अनहोनी घटना। ऐसी दुनिया में बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। 90% तो, इसलिए मैंने उदाहरण दिया, 90% तो यही कहेंगे आपने क्या सलाह दी कि मैं पत्नी से पूछूंगा। बहुत पेचीदा प्रश्न है। मां दुखी है, मां को तुम चाहते हो, और मां दुखी है कि उसका छोटा भाई बेटा दुखी है, परेशान है, और आपसे सहायता, और आप भाई की सहायता करना नहीं चाहते। आप भाई के प्रति आपको किंचित भी अनुराग नहीं है। अब आपसे मेरा कहना है, भाई की तरफ मत देखो, मां की तरफ देखो। मां सुखी कब होगी? जब दूसरा बेटा, और तुम दूसरे को सुखी करना नहीं चाहते। फैसला करो क्या करोगे, निर्णय करो क्या करोगे।
बहुत बड़ा रहस्य खुलने वाला है अभी। फैसला करो क्या करोगे। जो मैंने कहा, तुम पत्नी से सलाह लोगे। जो लोग जब बोलते हैं ना तो कहते महाराज जी मैं घर में सलाह कर लूं। मैंने कहा क्यों परेशान कर रहा, सीधी मना कर देना। ये सब बेईमानी है, आप लोग सब जानते हैं। अरे भाई बेटा बेटे से पूछ लो, बेटा आजकल बराबरी का हो गया। अरे बेटा बराबरी का होगा, तेरा बाप तो नहीं हो गया, बाप तो तू ही है ना। और बाप कहता है बेटे से पूछ लो, भाइयों से पूछ लो। ये समझ लेना कि वो नहीं करना चाहता। जैसे तुमने ये बात कही कि मम्मी को सुखी करने के लिए तो पत्नी से सलाह लेने की तुम्हारे मन में भाव आ जाए, समझ लेना आपका ये बहाना है। आप सीधा कह दीजिए मम्मी मरे तो कल मर जाए, लेकिन मम्मी का दुख हम सीधा तो मिटा सकते हैं, हम बेटे को नहीं दे सकते। 90% लोग थक जाएंगे, मां को जवाब दे देंगे, मां को देते। कुछ 10% लोग होंगे जो भाई को तो आंख दिखाएंगे, बोले बेटा तुझे तो मैं 1 रुपया नहीं देता, लेकिन मैं मम्मी को दुखी नहीं देख सकता। तो भाई को तो नहीं देंगे, मम्मी की झोली में डाल आएंगे और मम्मी फिर भाई को देगी। कोई बात नहीं, बाया कर दो, मां के थ्रू कर दो। मां को तो दे सकते हो, उसने तो जन्म दिया है। अब मां किसी को देवे, इससे क्या लेना देना। तुमने तो मां को दिया है, लेकिन कितने निकृष्ट बेटे हैं जो मां को भी देना पसंद नहीं करते। महानुभाव, यही स्थिति आप देखना, बहुत बड़ी बात है। मां सुखी कब होगी? जब बेटा सुखी हो। और बेटा सुखी कब होगा? जब भाई अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा, क्योंकि उसकी किस्मत में तो है ही नहीं, लिखा ही नहीं उसकी किस्मत में, तुम्हें मां को दुखी करना है। जैन दर्शन में ये बहुत बड़ी पैथी है। यदि ये उदाहरण तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो मैं लो तुम्हें एक गॉड गिफ्ट दे रहा हूं। ये उदाहरण तुमने डाल लिया, मान लो तुम्हें भाई से कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन मां को सुखी करने के लिए भर दो झोली उसकी, देने दो उस मां को, छोटे बेटे को। मुझे एक नियम ले लो, मैं मां को दुखी नहीं देख, एक नियम ले लो बस। मां को दुखी नहीं देख सकता, बस मेरा नियम एक ही है। पत्नी कहे क्या कर रहे हो तुम? मां को दोगे तो मां जाकर के उस तुम्हारे छोटे भाई को दे देगा जो अपन को गालियां देता है, गालियां देता है उसको। तुम मां को तुम दे रहे हो। मां क्या खाती है, मां क्या पहनती है, मां को क्या जरूरत पड़ी, वो उसको दे देगी। महानुभाव, यदि तुम मेरे भक्त हो, मुझे थोड़ा भी कोई मानते हो, तो तुम एक ही जवाब देना, मां क्या करती मुझे मतलब नहीं, मैं मां को दुखी नहीं देख सकता हूं क्योंकि उन्होंने मेरा जन्म दिया। बस एक शब्द अपनी पत्नी को एक जवाब देना, मां ने मेरे कपड़े धोए हैं, मां ने मेरी गंदगी साफ की है, मां ने मुझे उंगली पकड़ के चलाया है, मां का दूध मेरे, बोल दो ना, मेरे शरीर में व्याप्त है। मैं मां को दुखी नहीं देख सकूंगा, क्योंकि जब जब मैं रोया उसने दूध पिलाया, जब जब मैं दुखी हुआ उसने छाती से लगाया, जब जब मैं दुखी हुआ पालने में झुलाया। मेरे हर दुख में हमारे दुख को शेयर किया है, इसलिए मैं आज के बाद मां को, पिता को दुखी नहीं देख सकूंगा। बस इतना सा सवाल है, मेरे बीच में मत पड़िए। ये मां तुम्हारी नहीं है, तुम्हें तो उससे मोह हो गई नहीं, क्योंकि इस मां ने तुम्हें थोड़ी दूध पिलाया है। पत्नी से बोल देना, इन मां ने थोड़ी तुम्हारी सेवा की है, पूछने की जरूरत नहीं। मेरा एक ही कहना है, माता पिता की सेवा के लिए कभी महानुभाव भूल करके भी, स्वप्न में भी कभी पत्नी की सलाह मत लेना, क्योंकि उसका उत्तर क्या आएगा? तो संबंध ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। अपनी आत्मा से पूछना,
अपने शरीर से पूछना, अपनी चेतनता से पूछना, और एक नियम तुम कर लोगे, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। यदि ये तुम्हारे जीवन में उतर गया तो लो, फिर जब तुम्हारा मरीज जब बीमार होता है और तुम शांति धारा करा रहे, मरीज कैसे ठीक हो गया? मैंने इसका बहुत बड़ा मनोविज्ञान देखा, बहुत चिंतन किया। पहले मैं सोचता था कि मरीज तो अस्पताल में कामा में पड़ा है, उसकी शांति धारा कराने से क्या होगा, क्योंकि उसको तो पता भी, उसको तो मालूम भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है कि मेरी कोई शांति धारा कर रहा है, वो तो बेहोश पड़ा। लेकिन जब मैंने शांति धारा को पढ़ा तो वो कहता नहीं, उसको पढ़ा रहने दो बेहोश। जब मैंने पढ़ा कि पेड़ पौधों के लिए भी शांति धारा करो, आपके घर में पेड़ है सूख रहा है, आपके घर में खेत है सूख रहा है, किसान है वो शांति धारा करता है। पेड़ पौधों के लिए, फसल के लिए, फसल एक इंद्री है कि पंच इंद्री? एक इंद्री, मन भी नहीं है और फसल को कुछ भी ज्ञान भी नहीं है। देखो, मालिक शांति धारा कर रहा है, फसल में कीड़े लगना बंद हो गए, फसल में कीड़े लगना बंद हो गए। एक व्यक्ति ने कराई शांति धारा, प्रवचन सुनने के बाद, खेती थी, उसमें कोई कीड़े लगने की संभावना होती ना, उसने कहा महाराज जी कीड़े लगने की, अभी लगे नहीं थे, लगने की संभावना है। उस किसान ने शांति धारा कराई, स्पष्ट कहा महाराज जी मेरे खेत में बगीचा है, खेती है, उसमें कोई कीड़ा तुषार न लगे, उसके लिए करा रहा हूं। क्या पेड़ पौधों के लिए शांति धारा हो सकती? मैंने की हो सकती है। पेड़ पौधों के लिए शांति धारा, अब उनका ना कृत है, ना कार्य है, ना अनुमोदना है, और शांति धारा कराई, उसकी फसल में कीड़े नहीं लगे और पड़ोसी के खेत बगीचे में कीड़े लग गए। भेड़ बकरी के लिए शांति धारा, गाय बैलों के लिए शांति धारा। आपकी गाय बीमार है, अब गाय तो धर्मात्मा नहीं है ना, वो तो जानती भी नहीं है, लेकिन तुमने गाय के लिए शांति धारा कराई, गाय ठीक हो गई। शांति धारा से गाय ठीक हुई। आज बकरा मुर्गा किसी के लिए भी करा, कुत्ते बिल्ली के लिए भी। आपके घर का कुत्ता बीमार है, उसके लिए भी शांति धारा कराइए। कुत्ते बिल्ली के लिए शांति धारा, नौकर के लिए शांति धारा। रास्ते में चलते हुए आए, कोई कुत्ता बीमार था, आप उसके लिए शांति धारा करा दीजिए। मैं सोचता था कि ये बात समझ में नहीं आई, शांति धारा कोई करे और कुत्ता ठीक हो जाए, शांति धारा कोई करे और गैया ठीक हो जाए। बहुत दिनों के बाद समझ में आई, ओहो, शर्त एक है, शर्त एक है, जिसके लिए तुम शांति धारा करा रहे हो, क्या उसकी बीमारी से, उसकी परेशानी से तुम दुखी हो? यदि दुखी नहीं हो तो प्रभावकारी नहीं होगा। शांति धारा कौन कराए? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, या तो स्वयं शांति धारा करो या फिर तुम्हारा कोई शांति धारा करे। तुम्हें जब परेशानी आएगी तुम दुखी होगे कि नहीं होगे, और तुम्हारे को परेशानी आएगी तो बस दुखी होना चाहिए। वो शांति धारा करे, वो अभिषेक करे, वो माला फेरे, वो महाराज का आशीर्वाद लेवे। फार्मूला बनाना। सारे भारत के लोग सुनो गौर से, बहुत बड़ा रहस्य खोल रहा हूं आज, बहुत बड़ा रहस्य, सारे जगत के लिए मनोविज्ञान दे रहा हूं आज। आप किसी के लिए भी शांति धारा करा सकते हैं। शर्त क्या है? उसके दुख को देखकर आप दुखी हुए हैं क्या? रास्ते में कुत्ता मिला, उसको देखकर आपको दुख हुआ कि नहीं? पेड़ सूख जाएगा तो आपको दुख होगा कि नहीं? खेत में कीड़े लग जाएंगे आपको दुख होगा कि नहीं? गैया मर जाएगी तो आपको दुख होगा कि नहीं? संसार के लिए कराओ। संसार यदि बीमार हो जाएगा तो आप दुखी होगे कि नहीं? पड़ोसी यदि मर जाएगा तो आप दुखी होगे कि नहीं? आप किन किन को देख करके दुखी होते हैं, वो लिस्ट पहले बनाओ। जिस जिस चीज को देख करके आपको दुख हो जाए,
उसकी वेदना सुनकर के तुम्हारी आंख में आंसू आ जाए, उसकी तकलीफ सुनकर के तुम्हारा भोजन खाने का मन नहीं हो, उसकी तकलीफ के कारण से जैसे तुम स्वयं को तकलीफ होती है तब नींद नहीं आती है, ऐसी तुम दूसरे की तकलीफ देख करके नींद हराम हो जाए तो शांति धारा का चमत्कार हो जाए। जब अपन को कोई तकलीफ हुई तो नींद आती है क्या? नहीं आती ना। भोजन, किसी काम में मन, बस वही प्रोसेस अपना लो। जैसे अपन को तकलीफ हुई है तो ना नींद आएगी, ना भोजन होगा, ना कुछ होगा, भाव नहीं। ऐसा ही तुम जिसकी तकलीफ के लिए तुम शांति धारा करा रहे हो, क्या उसकी तकलीफ से आप परेशान हैं? क्या आपकी नींद नहीं आ रही है? हमारा आज रात भर नहीं सो पाया, हमारा पड़ोसी को बहुत तकलीफ है, हमारे गाय को बहुत तकलीफ है, आज रात भर नींद नहीं आई, यदि खेत में कीड़े पड़ गए तो, खेत में यदि ओला गिर गया तो, खेत में तुषार हो गया तो, आज रात भर में वही सोचता रहा, यदि खेत में तुषार लग गया, ओला गिर गया तो क्या होगा? बस आपकी नींद खराब। रोटी का कहा आपने, बोले नहीं मुझे विकल्प आ रहा है, बादल मंडरा रहे हैं, घनघोर ओलों की संभावना है, मौसम विभाग ने कह दिया है भयंकर ओले गिर सकते हैं। और आपको अब क्या याद आ रहा है? भूख लगी है? किसकी याद आ रही है? रोटी के कि खेत की? हाँ समझना, किसकी याद आ रही है? भूख लगी है, रोटी खाने का मन नहीं हो रहा। बोले क्यों? यदि ये ओले गिर गए तो खेत तो चौपट हो जाएगा। अब रोटी खा नहीं रहे हो, खा रहे हो तो बिना मन के। क्यों? क्या झूठ? अरे सब भोजन रखे हैं, मिठाई रखी है, लेकिन आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको क्या झूल रहा है? खेत झूल रहा है। आपको वो कुत्ता बिल्ली झूल रहा है, महाराज जी मेरे मन ही नहीं लग रहा, नींद ही नहीं आ रही। बोले एक जानवर को रास्ते में मैंने इतने तकलीफ में देखा, वही झूल रहा है, नींद ही नहीं आ रही, भोजन में मन ही नहीं लग रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है। बोले रास्ते में मैंने एक जानवर देखा ऐसा, उससे आप इतने दुखी हो गए कि भोजन छोड़ दिया, इतने दुखी हो गए कि आपकी नींद हराम हो गई, इतने सुखी हो गए, दुखी हो गए कि आप किसी से बोलना बंद कर दिया। बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। ऐसा व्यक्ति मेरे पास आ जाए और उसके लिए शांति धारा करा दे, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन शर्त है थोड़ा बहुत उपादान रहना चाहिए। हाँ नहीं तो तुम कहो 100% ठीक हो जाए। 100% आज तक तो किसी कॉलेज का रिजल्ट आए ना, कुछ ना कुछ आ भी जाए तो फेल की संभावना एडमिशन पे थोड़ी कह सकता है चिंता मत करना। यदि एडमिशन पे ही कॉलेज कह देवे चिंता मत करना मेरा रिजल्ट 100/100 नंबर आएगा और लिखित की ओर दे देवे, यदि कॉलेज वाले विद्यार्थी को लिख के दे देवे कि मेरे कॉलेज में एडमिशन करने वाले के 100/100 नंबर आएंगे गारंटेड, यदि ये लिख के दे देवे तो बोलो क्या होगा? बोलते नहीं हो? वो तो गारंटी कार्ड लिए रहेगा, पढ़ना क्या खा के। हमारे को तो लिखित मिल गया। कोई कॉलेज नहीं कहता, हर कॉलेज यही कहता है भाई पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, फेल भी हो सकते हो। तो मैं कैसे कह दूं? मैं कह दूं कि चिंता मत करना 100%, अरे फिर तो तुम मेरे प्राण ले लोगे, सो जाओगे आराम से। बोले क्या जाना महाराज जी ने गारंटी नहीं। हर चीज की एक संभावित होती है और वो संभावनाएं होती हैं। 100% भी हो सकता है और कुछ फेल भी। आप दुखी हो जाओ उससे, बस अंदर से, ऊपर से नहीं, बनावटी नहीं, अंदर से दुखी हो जाओ। अब तुम दुखी होकर के आए हो भगवान के पास, शांति धारा के पास, क्योंकि रात में सोए नहीं हो आप, क्योंकि किसी दूसरे के दुख से आपको कोई दुख नहीं था, उसके दुख से दुखी थे। आपका आंसू नहीं रुका है, आपको दुख नहीं था, उसके दुख से। आप रोटी नहीं खाई सवेरे से, चाय भी नहीं पी और मंदिर आ गए, आप शांति धारा कराए।
अब देखो वो कैसे ठीक होगा? पुण्य तो इसी को लगेगा जो करेगा, उसको तो लगना ही नहीं, उसकी तो अनुमोदन ही नहीं, वो तो बेहोश पड़ा है। अब इसका जो शांति धारा कर रहा है उसको सुख आना चाहिए। वो सुखी कब होगा? अब देखना कैसी फैस, देखना कैसा, वो सुखी कब होगा? जब वो सुखी होगा। और वो सुखी नहीं तो ये सुखी नहीं। अब भगवान कहते बड़ी आफत आई, उसको तो मैं सुखी करूंगा नहीं, क्योंकि वो तो मुझे पहचानता भी नहीं। शांति धारा कहती है, भगवान कहते हैं, साधु संत कहते हैं, नमोकार मंत्र कहता है, उसको तो मैं सुखी नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो मुझे मानते ही नहीं। पेड़ पौधे मुझे मानते हैं क्या? अब जो माने ही नहीं, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, मन से, वचन से, काय से, जो मुझे मानते ही नहीं, उसको कैसे पुण्य बंद होगा? उसे कैसे दुख दूर करूं? कर ही नहीं सकते। मैं उसका तो नहीं करूं, गाय बैलों का मैं क्या करूं? पड़ोसी दुखी है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा व्यक्ति कामा में पड़ा है तो मैं क्या करूं? उसको तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। अब देखना, ब्रह्मांड की शक्ति कहती है उसको नहीं करना है, उसको नहीं करना है। ये भक्त तो तुम्हारे सामने खड़ा है ना, अभिषेक का लोटा लिए, इसकी तो श्रद्धा शांति धारा पे है। भगवान कहते हैं, प्रकृति कहती है, ये तो आपको मानता है ना? बोले मानता है। ये तो आपको पहचानता है ना? पहचानता है। ये तो आपकी शक्ति जानता है कि नहीं? तो इसको सुखी करो ना, इसको सुखी करो। और वो सुखी कब होगा? बस कर्म भी फंस गया, धर्म भी फंस गया। अब भक्त को सुखी करना है तो भक्त के खेत को सुखी करना पड़ेगा। भक्त को सुखी करना है तो भक्त की गैया को सुखी करना पड़ेगा। भक्त को सुखी करना है तो उसके पड़ोसी को सुखी करना पड़ेगा। भक्त को सुखी करना है तो कामा वाले को होश में लाना पड़ेगा। धर्म कहता है मैं इसको तो कर दूंगा सुखी, क्योंकि ये तो मेरा भगत है। तो प्रकृति कहती है इसी को कर। हे धर्म, हे भगवान, हे गुरु, हे पंच परमेष्टि, उसको नहीं करना, इसी को कर, इसको सुखी कर। अब ये कैसे सुखी होगा? धर्म कहता है ये तो बड़ा पेचीदा मामला है। फिर कर्म कहता है नहीं, धर्म कहता है नहीं, इसके आंसू मैं नहीं देख सकूंगा, ये मेरा भगत है, मेरे ऊपर इसकी अटूट श्रद्धा है, इसकी सच्ची श्रद्धा है, छल कपट की नहीं। ध्यान रखना, भगवान और गुरु से कुछ नहीं छिपा। अपन कितनी मायाचारी कर ले। मैंने एक दिन कहा था ना, माँ के और गुरु के सामने सदा नंगे रहना, सदा नंगे रहना। थोड़ा भी तुमने कुछ छुपाया तो मर जाओगे, और ऐसे मरोगे कि कोई आंसू पहुंचने वाला भी। दुर्योधन ने मां के सामने थोड़ा सा छुपा तो वहीं से मरना पड़ा, मरा हुआ। मां ने कहा था नग्न होके आ जा, दूसरे की बहकाव में। कई व्यक्ति स्वयं की बुद्धि से नहीं चलते। स्वयं की बुद्धि से चले ना तो पता नहीं कितनी ऊंचाई पे पहुंच जाए। स्वयं की बुद्धि पर चले ना तो सारे जगत के राजा बन जाए, सारे जगत का नेता बन जाए। लेकिन दुर्योधन बुद्धि है ना। अब दुर्योधन मां की बुद्धि से नहीं चला, स्वयं की बुद्धि से नहीं चला। और रास्ते में किसी ने कह दिया कि लंगोट लगा ले रे, लगा लिया। मां पर विश्वास उठ गया। स्वयं का निर्णय था नहीं, क्योंकि जन्म के समय गधा बोला था तो लोगों ने घोषणा की थी कि दुर्योधन जिंदगी भर अपनी बुद्धि से काम। तुम लोगों के जन्म पे तो नहीं बोला, मम्मी से पूछ लेना, पूछ लेना भाई। मैं बोल सकता है, गधा तो गधा ही है। वो थोड़ी सोचेगा कि भाई ये व्यक्ति जन्म रहा है, नहीं बोलना, उसको तो बोलना है तो बोलना है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, दूसरे के बहकावे में आकर मर गए। इसलिए मेरा कहना है महानुभाव, तन के नंगे की बात नहीं कर रहा हूं। तन का नंगा तो उदाहरण दिया जा रहा है
कि एक तन का नंगा मां ने कहा और उतना स्थान छुपा लिया। दुर्योधन का मरण कहां से हुआ? उसी से मरा, अमर हो जाता। वो तन के नंगे की बात नहीं कर रहा हूं, दो के सामने मन सदा नंगा रखना, मां के सामने और गुरु के सामने मन नंगा रखना, अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे। बिल्कुल नंगा रखना, एकदम, कुछ डरने की जरूरत नहीं, कोई छुपाने की जरूरत नहीं, मां और गुरु के सामने एकदम नंगे रहना, अमर हो जाओगे। ऐसी शक्ति पा जाओगे जिस शक्ति को दुनिया तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर पाएगी। और दो जगह तुमने छुपाया महानुभाव, बेटा नहीं छुपाना। 4 दिन हंस सकते हो, 4 दिन मुस्कुरा सकते हो, अंतोगत्वा मरण बहुत बुरी तरह होता है इनका, बहुत बुरी मरते हैं। जिन जिन ने मां से और गुरु से छुपाया उनका अंत अच्छा नहीं होता। मैं अपने भक्तों से सदा कहता हूं, बेटा कंगाल बन जाना, मां से कभी कुछ छुपाना नहीं, मां से कभी झूठ मत बोलना। मेरे पास तो आजकल कमाई नहीं है, क्योंकि अभी कह दूंगा तो मां कहेगी थोड़ा दे दो ना छोटे बेटे को। बोलो, आज परिवारों में 90% लोग धन दौलत किससे छुपाते हैं? 90% कह रहा हूं। सरकार से भी कम छुपाते हैं, सरकार से भी कम छुपाते हैं। बस मुझे एक ही बात की डर लगता है, अपने भक्तों से कहता हूं, मां बाप से मत छुपा रे, दुनिया से छुपा ले। मां बाप से छुपाता है और मुझे दिखता है भविष्य, मरेगा ये, बनेगा भिखारी, भीख भी नहीं मिलेगी इसको। जब तक इसके पूर्व भाव का पुण्य है ये खा रहा है, मां से छुपा रहा है। बंधुओं, जब जब तुम्हें मां बाप से कुछ छुपाने की बात आए, दुर्योधन को याद रखना, तन का छोटा सा हिस्सा मां से छुपाया था, वहीं से मरा। तुम तो धन छुपा रहे हो, मन छुपा रहे हो, क्या क्या नहीं छुपा रहे हो। और उस कारण से तुम्हारी स्थिति जो जीवन की बनेगी, फिर आई एम सॉरी प्लीज, ना मैं कुछ कर पाऊंगा, ना गुरु कुछ कर पाएंगे, ना भगवान कुछ कर पाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और तुम तड़प तड़प करके अपने जीवन का अंत करोगे। अभी नहीं, अभी थोड़ा पुण्य है, अभी थोड़ा पुण्य है, चल रहा है। कुछ भी करना पड़े, मां से छुपाना नहीं, और मां को दुखी देखना नहीं। और दुख दूर करने की शक्ति तुम्हारे पास है तो मत देखना ये मां किसको देगी। तुम तो एक ही बात देखना, मैं मां को दुखी नहीं देख सकता। हमारी जिनवाणी मां ने ये तो नहीं पूछा ना कि शांति धारा तू किसको करा रहा है। उसको तो मैं गधे को शांति धारा कराऊंगा। अरे पागल हो क्या, मेरी शांति धारा का स्टैंडर्ड इतना डाउन हो गया। हमें पूछना चाहिए, पहले बताओ किसके लिए? महाराज जी हमारे यहाँ एक कुत्ता है, उसके लिए है। क्या समझ रखा है तूने शांति धारा को? कुत्ते के लिए। बताओ भैया शांति धारा कितनी कीमती है, बताओ ना, अनमोल। और कुत्ते की, और वो मैं पढ़ू? अच्छा बताओ मेरी कीमत क्या समझते हो आप लोग? मेरे से कुत्ते के लिए शांति धारा कराओगे? और सच पूछना महानुभाव, मैं कुत्ते के लिए करूंगा भी नहीं, इतना गरा भीतर नहीं हूं मैं। और शांति धारा कुत्ते को ठीक करेगी भी नहीं। शांति धारा बहुत अनमोल है, वो कुत्ते को ठीक करने के लिए नहीं है। मां को जब वेदना हुई, भगवान सिद्धालय से उतर करके तुम्हारे मंदिर में आ गए। भगवान का ये धाम नहीं है। भगवान का धाम कहां है? इस मंदिर में किसके लिए आए? उनको तो ये पसंद ही नहीं था। कितना बड़ा पाप, हमारे खातिर मंदिर नहीं बनते। हमने आज तक अपने लिए मंदिर नहीं बनवाया, बनाऊंगा नहीं। मैं इतना बड़ा पाप नहीं करूंगा। मैं तो भगवान से स्पष्ट कहा है, भगवान कभी भूल करके भी मेरी आवाज निकल जाए
कभी दुख में मेरी आवाज निकल जाए, तुझे मैं पुकारूं, हे भगवान आ जाओ, तो यदि मेरे ऊपर थोड़ी भी कृपा है तो आप कभी मेरे लिए नीचे उतर के मत आना, क्योंकि मैं ऊपर आ सकूं या ना आ सकूं, लेकिन मैं तुझे नीचे नहीं उतारूंगा। ये पाप मैं नहीं करूंगा, कभी आना मत मेरे लिए, नहीं आऊंगा। तू मेरे पास नहीं आएगा, मैं तेरे पास आऊंगा। बड़े अपने पास आवे और अपन बड़ों के पास जावे, दोनों में सभ्यता किसमें है? भगवान बड़े हैं। मैंने तो ठान लिया भगवान मैं आऊंगा, तुझे नहीं बुलाऊंगा, मैं कभी बुलाता भी नहीं भगवान। भगवान से ये कहता हूं भगवान आ रहा हूं, और हमेशा ही कहता हूं भगवान मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता हूं, तुम्हारी मुझे बहुत याद आती है, तुम्हारा मैं दिन भर चिंतन करता हूं। जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पज्ये ही, कुंद कुंद भगवान कहते हैं साधु 24 घंटे अरहंत भगवान का चिंतन करता है, 24 घंटे उनके द्रव गुण पर्यायों का चिंतन करता है, उठते बैठते खाते पीते हर समय करता है, क्योंकि उनकी याद आती है। लेकिन याद आने का अर्थ ये नहीं है कि हम उनको यहां बुलाएं। मैं तो हमेशा कहता हूं भगवान मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, थोड़ा कमजोर हूं, धीरे धीरे आ रहा हूं, लेकिन आऊंगा वहीं, तुम मत आना, तुम मत आना, तुम मत आना, मैं आ रहा हूं। पंचम काल का हूं, हीन संगनन है, शक्ति थोड़ी कमजोर है, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं और पहुंचूंगा, पक्का है, वायदा है। जब मैंने आज ठान लिया इस कलयुग में हीन संगनन के साथ, जिस दिन संगनन मिलेगा ना, मैं भगवान के पास दिखाऊंगा एक माही एक राजो, एक माही अनेक नो, एक अनेक की नहीं संख्या, नमो शुद्ध निरंजन। महानुभाव कर लो संकल्प, बड़ों को अपने पास मत बुलाओ, बहुत बड़ा अनर्थ है, बहुत बड़ा पाप है। उनको अपने पास मत बुलाओ, लेकिन उनके बिना काम चलेगा नहीं, उनके पास जाए बिना मत रहो, एक संकल्प। अब तो ये तो आ गई राजी खुशी की बात। महाराज अब मजबूर हैं तो क्या करें बताओ, अब आप बताओ। विकलांगी है, पैर ही नहीं है, तो फिर कम से कम खेद व्यक्त करो, कम से कम सुबह और शाम को जाकर मंदिर में पूजा मत करना, और कुछ ज्यादा समय मत देना, कम से कम हाथ जोड़ के तो चले जाओ रे कि हे भगवान मुझ पापी के खातिर आपको सिद्धालय से उतरकर साईपुरा में आना पड़ा। ये तेरी महानता देखो, तेरी करुणा देखो, तू मुझे इतना चाहता है भगवान कि तू मेरे खातिर आ गया, तू मुझे इतना चाहता है कि तू मेरे खातिर मेरे नगर में आ गया, मेरे मंदिर में आ गया। भगवान कहेंगे मैं तुझे नहीं चाहता हूं, मैं जिनवाणी मां के आंसू नहीं देख सकता हूं, प्रकृति मां के आंसू नहीं देख सकता हूं, उसके आंसू पहुंचने के लिए मैं तेरे दरवाजे आ गया। वाह गजब गजब हो गया। जब मैंने सिद्धांत पढ़े, जब पंच कल्याणक करता हूं, केवल ज्ञान कल्याणक के दिन जब भगवान को बुलाता हूं, हे भगवान, जिनवाणी कहती बुला ले, मैं कहता हूं भगवान क्यों आ रहा है इन पापियों के कारण, इनके कारनामे देखो क्या है, ना इनका मन शुद्ध है, ना वचन शुद्ध है, ना काया शुद्ध है, सब कुछ है, ये आपको मानते ही नहीं है। जो मानते हैं ये मजबूरी में मानते हैं। क्योंकि मेरे से ज्यादा आप लोगों से परिचय भगवान का भी नहीं है, और राजस्थान के तो एक एक की नस जानता हूं, और जिसमें भीलवाड़ा जिला, अरे राम 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 राम, अरे क्या बात करते हो, भीलवाड़ा को मैं नहीं जानू, मेरे से ज्यादा कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में कौन आया, और सबसे ज्यादा समय राजस्थान में किस साधु ने बिताया? एक साधु बता दो कोई अभी तक 50 सालों में
जो इतने लंबे समय तक राजस्थान में एक साथ रहा हो, और वो साधु जिससे आपकी कुंडली मिलती हो। बोलो ना। नहीं है तो मैं तो एक एक की नस जानता हूं, कौन कितने गहरे पानी में है। कभी मत छुपाना रे मुझसे, कभी मत छुपना मुझसे। जैसा मैं तन से नंगा हूं, ऐसे ही रे भीलवाड़ा वालों, हे राजस्थान वालों, तुम मेरे सामने मन से नंगे रहना, अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे। मत करना छल कपट, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारी बर्बादी फिर मैं देख नहीं पाऊंगा, तुम्हारा विनाश मैं देख नहीं पाऊंगा। बहुत सारे लोग कभी बार मायाचारी कर लेते हैं, मैं घबरा जाता हूं, कांप जाता हूं, भगवान कल कैसे संभालूंगा इसको, क्या होगा इसका। नंधारी बेचारी रो रो करके थक गई, कांप गई, अब मैं तुझे मरते कैसा देखूंगी। मैंने जिंदगी लगा दी तुम्हारे लिए, मैंने जिंदगी भर का संकल्प तुम्हारे लिए तोड़ दिया, सारी दुनिया में वचन भंगी बनी, मैंने अपने नियम में कलंक लगा दिया। क्या नियम लिया था गंधारी ने वैष्णव दर्शन में, कि मैं जिंदगी में कभी पट्टी किसके लिए खोल दी, तेरे लिए खोल दी, मैं भी गई और तुम ही मरेगा।